हाथी और चींटी की कहानी। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा, ताकतवर और घमंडी हाथी रहता था। उसका नाम था गजाधर। गजाधर इतना विशाल था कि उसके एक पैर के नीचे पूरी झाड़ी दब जाती थी। उसकी सूंड जब हिलती तो आसपास के छोटे पेड़ झूमने लगते। जंगल में उसका कोई मुकाबला नहीं था, न ताकत में न आकार में। लेकिन ताकत के साथ गजाधर के भीतर घमंड भी बहुत था। वह अक्सर छोटे छोटे जानवरों को तुच्छ समझकर परेशान करता। कभी खरगोश की मांद के ऊपर पांव रखकर मिट्टी भर देता, तो कभी बंदरों के झुंड के बीच गरजकर उन्हें डराता। एक दिन की बात है, गजाधर नदी की ओर पानी पीने जा रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर एक नन्ही सी चींटी दिखाई दी। चींटी अपना अनाज का दाना उठाए मेहनत से चल रही थी। हाथी ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे, इतनी छोटी सी जान और इतना बोझ! क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? मेरे जैसे बड़े और ताकतवर बनो, आराम से जियो। चींटी ने विनम्रता से जवाब दिया, हाथी भाई, मेहनत से ही जीवन चलता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको अपना काम करना चाहिए। लेकिन गजाधर को ये बातें सुनकर हंसी आ गई। वह बोला, तुम्हारी ये मेहनत क्या कर लेगी? तुम्हारे जैसे सैकड़ों को मैं एक झटके में कुचल सकता हूं। इतना कहकर वह अपने विशाल पैर से जोर से जमीन पर पटका, जिससे चींटी का दाना गिर गया और वह डर के मारे किनारे हट गई। हाथी गर्व से हंसते हुए आगे बढ़ गया। गजाधर के इस व्यवहार की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। सभी छोटे जानवर उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन नाराज भी थे। वहीं चींटी के मन में ठान ली कि एक दिन वह इस हाथी को सबक सिखाएगी, न ताकत से, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम आया। जंगल में पानी के स्रोत सूखने लगे। हाथी को रोज नदी तक जाना पड़ता और वह रास्ते में कई छोटे जीवों का रास्ता रोक देता। एक दिन वह फिर उसी जगह से गुजर रहा था जहां चींटियों का बिल था। उसने खेल खेल में अपनी सूंड से मिट्टी डालकर चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियां परेशान हो गईं। उनकी रानी ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें मिलकर इस घमंडी को सबक सिखाना होगा। सैकड़ों चींटियों ने योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था, वह थककर एक बड़े पेड़ की छाया में सो गया। उसका विशाल शरीर पसीने से भीगा हुआ था। यही मौका था। चींटियों की सेना धीरे धीरे उसके पैरों से चढ़ने लगी। कुछ उसकी पीठ पर, कुछ कानों के पास और कुछ उसकी सूंड पर। लेकिन असली योजना थी उसके कान के अंदर घुसना। एक बहादुर चींटी, जिसका नाम चिंकी था, बोली, मैं उसके कान में जाऊंगी, पर ध्यान रहे सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते रहे। चिंकी धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और अंदर जाकर उसे हल्के हल्के काटने लगी। हाथी अचानक नींद से चौंक कर उठ बैठा। उसने सूंड से कान खुजाने की कोशिश की, लेकिन चींटी इतनी अंदर थी कि वह पहुंच ही नहीं सका। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आस! ये क्या हो रहा है? कौन है मेरे कान में? चींटियों की सेना बाहर से भी उसे काटने लगी। हाथी इधर उधर भागने लगा, कभी पेड़ से रगड़ता, कभी पानी में जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी ताकत और आकार बेकार हो गए, क्योंकि दुश्मन नन्हा था, पर संगठित और चतुर। आखिरकार हाथी थककर जमीन पर बैठ गया और बोला, अरे चींटी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं मान गया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत, एकता और बुद्धि ने मुझे हरा दिया। कृपया बाहर आ जाओ। चिंकी ने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस सबक सिखाना था कि कभी किसी को छोटा मत समझो। इतना कहकर वह बाहर आ गई। बाकी चींटियां भी हट गईं। हाथी ने राहत की सांस ली। उस दिन से गजाधर बदल गया। उसने छोटे बड़े सभी जीवों का सम्मान करना सीख लिया। वह अब जंगल में सबका मित्र बन गया। जब भी चींटियां अपना दाना ले जाती, हाथी रास्ता छोड़ देता। कहानी की सीख, 1, कभी भी अपने आकार, ताकत या पद का घमंड न करो। 2, छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। 3, एकता और बुद्धि से बड़ा संकट हल हो सकता है। 4, सम्मान से जीना डरा कर जीतने से बेहतर है।